हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स सेक्शन से एक क्वेश्चन को और करेंगे उसका एनालिसिस। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश की होगी। तो आप आज एथिक्स में से हम वैल्यूज़ टॉपिक के क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जो भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर राइटिंग में और आपके जीएस में भी हेल्प करेंगे, वो सारे पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं। तो इसके बाहर से आपसे कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो आप प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स दे दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस कराए जाते हैं डेली, और साथ ही साथ रिवीजन भी कराई जाती है बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे। जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है जिसमें बिल्कुल फुल फ्लेश तरीके से तैयारी कराई जा रही है, ज़ीरो से तैयारी कराई जा रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक का कवरेज कराया जा रहा है। सो हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिए उसको। और मेंस आंसर राइटिंग बैच है जिसमें बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस आपको आंसर राइटिंग में परफेक्ट कर दिया जाएगा और बिल्कुल मेंस रेडी बना दिया जाएगा आपको। तो प्लीज़ इन कोर्सेज़ को ज़रूर एनरोल कीजिए और एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं और उन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए ज़रूर इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिएगा गाइस। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस? बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? शब्द की अपनी समझ के आधार पर शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं। ये क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स में आता है और एथिक्स में भी हम बात करें तो वैल्यूज़ टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे मेनली प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है। हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है कि हमें प्रॉपरली प्रोबिटी इन गवर्नेंस को समझाना है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में बताना है और उसके बाद हमें उसके मेजर्स बताने हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ऐसे कौन सी मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि हम शासन व्यवस्था में ईमानदारी को इंश्योर कर सके, ईमानदारी लेके आ सके, सत्यनिष्ठा लेके आ सके या प्रोबिटी लेके आ सके गवर्नेंस में। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रोबिटी इन गवर्नेंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके मेजर्स बताएंगे और एंड में कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या है कि जब हम शासन की बात करते हैं, शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें प्रोबिटी का एक बहुत अहम भूमिका है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे? हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमें कुछ काम करना है, अगर हम उस काम को पूरा करने के लिए अपना पूरा 100% देंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी मेहनत लगा के अगर हम काम करेंगे तो वो काम पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, वो काम हमारा पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, हम अपना वो एम, अपना वो गोल अचीव करेंगे। तो सिमिलर तरीके से जब शासन व्यवस्था की बात की जाती है, शासन करने की बात की जाती है, तो अगर शासन पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से किया जाएगा तो वो रिजल्ट्स ज़रूर दिखाएगा, एक अच्छे से गवर्नेंस शासन ज़रूर होगा और सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास भी ज़रूर होगा, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उससे होगी। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक वाइटल नीड है गवर्नेंस सिस्टम में, शासन व्यवस्था में। फिर हम उसकी एक तरीके से डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? जब हम कुछ वैल्यूज़ को लागू करते हैं या अगर हम एडहेयर करते हैं किन चीज़ों पे, किन वैल्यूज़ पे,
नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों पे, मॉरल वैल्यूज़ पे जब हम जाते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को अपने अंदर लेके आते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, अपराइटनेस, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है कि हम प्रॉपर तरीके से काम करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सीधे सीधे बोल रहे हैं, एक डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं, नैतिक बिहेवियर के साथ, एथिकल बिहेवियर के साथ हम काम कर रहे हैं, पूरा अपना बेस्ट देते हुए काम कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रॉबिटी इन गवर्नेंस होती है कि हम शासन में एक सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ प्रॉबिटी इन गवर्नेंस में हम ये भी बोलते हैं कि अगर हम कन्वेंशनल, यहाँ पे बोला गया है कि कन्वेंशनल सिविल सर्विस वैल्यूज़, कि कन्वेंशनल मतलब जो पहले से चलती आ रही है, तो पहले से जो चलती आ रही है उसमें एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि उसमें क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। पहली, परफॉर्मेंस, मतलब एक अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, अच्छे से काम करे वो। दूसरा, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा से पूरे अपने भाव से काम करे। तीसरा, पैट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति के भाव से काम करे वो। तो ये वैल्यूज़ अगर एक सिविल सर्वेंट में होती है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये वैल्यूज़ एक्सपेक्ट की जाती थी कि सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। लेकिन जब हम आज की नीड की, आज की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये वैल्यूज़ तो होनी ही चाहिए, वेरी वेल सेड, लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ और वैल्यूज़ भी हैं जिनकी ज़रूरत है आज के टाइम पे रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, सभी के लिए वेलफेयर करने के लिए। उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं कि एक नैतिकता होनी चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए कि मानवता के क्या अधिकार हैं, एक ह्यूमन को किस तरीके से उसके राइट्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे एक ब्यूरोक्रेट को बोला जाता है कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करता है, कि एक फील्ड पे जाके देखते हैं कि लोगों को क्या दिक्कतें हैं, लोगों की दिक्कतों को देखते हैं, अपने आप को उनकी जगह रख के सोचते हैं और फिर उसके सल्यूशंस निकालते हैं कि उनकी वो दिक्कतें दूर हो जाए। तो इसीलिए ये वैल्यूज़ एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए कि वो मानवता के अधिकार को महत्वता दे, इम्पोर्टेंस दे, उनके राइट्स को समझे और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे, अपने आप को उनके प्लेस पे रख के सोचे, मोरालिटी हो और पूरे पैशन के साथ, पूरी लगन के साथ, अपने आप को समर्पित करके पूरी डेडिकेशन के साथ जो गरीब हैं या जो ऐसे जिनको मदद चाहिए लोगों को, उनके वेलफेयर के लिए काम करें, उनको ऊपर उठाने में काम करें, तो उसको हम कहते हैं प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। आगे हम बात करें तो प्रॉबिटी इन गवर्नेंस लेके आने के लिए कुछ उद्देश्य हैं जो कि पूरे होने ज़रूरी हैं, कुछ पर्पसेस हैं जो पूरे फुलफिल होने चाहिए। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो पहला आता है, इट प्रिजर्व्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस, कि जो सरकारी प्रक्रिया हैं, गवर्नमेंट की प्रोसेसेस हैं, सरकारी काम हैं, उनके अंदर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाए रखता है, मतलब लोगों का विश्वास बनाए रखता है। क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि एक बंदा, अगर हमारे लिए कोई पर्सन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है तो हम उस पर विश्वास करते हैं। तो वही बात की जा रही है कि अगर प्रॉबिटी होती है गवर्नेंस में तो वो सरकार में, सरकार के कामों में लोग विश्वास रखते हैं, लोगों का विश्वास बनाए रखता है। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस, मतलब जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें अखंडता बनाए रखता है, मतलब कि जब भी जो भी पब्लिक की सर्विस है, लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उनमें अखंडता बनाए रखता है, उनके हित के लिए काम करने में सक्षम करता है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जवाबदेही, कि शासन में जवाबदेही को बनाए रखता है, क्योंकि जब तक जवाबदेही नहीं होती तब तक ढंग से काम होता ही नहीं है, करप्शन बढ़ जाती है या कुछ ना कुछ फ्रॉड्स चलते रहते हैं, तो काम, वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन होती ही नहीं है प्रॉपरली, तो एक अकाउंटेबिलिटी को भी ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स कंप्लायंस विद प्रोसेसेस, कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनमें अनुपालन बनाए रखता है, अनुशासन बनाए रखता है, कंप्लायंस की, उन पे एडहेयर करे, कंप्लाई करे उन रूल्स के साथ, उन प्रोसीजर्स के साथ, उन प्रोसेसेस के साथ, तो उनमें एक इंश्योर
श्योरिटी बनाता है। नेक्स्ट, इट सीक्स टू अवॉइड द पोटेंशियल फॉर मिसकंडक्ट, फ्रॉड एंड करप्शन, कि जो भी भ्रष्टाचार की संभावना है, करप्शन की, धोखाधड़ी, फ्रॉड की है, या अच्छे से व्यवहार ना करना, तो उसको भी ध्यान में रखता है, उन पे ध्यान रखता है और उनको अवॉइड करता है, उनको वहाँ से बचने का प्रयास करता है कि ये चीज़ें गवर्नेंस में ना आए। तो ये हमने बात करी प्रॉबिटी इन गवर्नेंस कि क्या उसका प्रॉबिटी इन गवर्नेंस का मतलब है, क्या हम उससे समझते हैं। हमने एक अच्छे तरीके से प्रॉबिटी इन गवर्नेंस को समझाया। अब हम बात करेंगे उसके मेजर्स की, मतलब अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, कि क्या ऐसे मेजर्स हैं जो प्रॉबिटी इन गवर्नेंस लाने के लिए, इंश्योर करने के लिए लाए जाने चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज की, तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी आज के टाइम पे नहीं है। मतलब एक ईमानदारी ना होना एक बहुत बड़ा कॉज है सोसाइटी में, एक बहुत बड़ा मिनेस बन चुका है, बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो प्रॉबिटी लेके आना, ईमानदारी लेके आना और एथिकल प्रैक्टिसेस, नैतिक प्रथाएं लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अब हम बात करेंगे मेजर्स की, स्टेप्स की। सबसे पहला, अ डेडिकेटेड यूनिट टू ओवरसी वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि एक ऐसी यूनिट, अलग से यूनिट बना देनी चाहिए जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करे। क्या देखने में क्या काम होगा उनका, कि जो जैसे जब हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो एक कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, जो उनको फॉलो करना होता है। तो एक ऐसी यूनिट इस्टेब्लिश की जानी चाहिए जो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स ले डाउन किए गए हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी जो हैं, वो उनका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, उनको निभा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, वो इस चीज़ को टाइम टू टाइम एग्जामिन करें, एनालाइज करें और उनको देखें। किस पे, अलग अलग सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, दोनों लेवल पे बनाई जानी चाहिए ऐसी यूनिट्स। नेक्स्ट हम बात करें तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड एक्सेसिबल टू कॉमन पब्लिक, कि जैसे आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो क्या है, लोग वहाँ पे जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, पब्लिक एनहांस होती है और सरकार की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट की जानी चाहिए जिससे कि लोग इंफॉर्मेशन ले सकें, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन चलता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइज एक क्वेश्चन का आंसर, कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो उसको उस आर्टिकल, वो आर्टिकल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं आरटीआई की, कि वेबसाइट्स के थ्रू आरटीआई बनाई जाए ताकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स ज़्यादा अकाउंटेबल हों, रिस्पॉन्सिबल हों अपने काम को लेके। नेक्स्ट, एक जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी ये बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये लेकर आए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मतलब उन्होंने एक रूल रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपनी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को बताना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, मैंडेटरी, कि वो अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताएं और उनका प्रॉपर ऑडिटिंग भी किया जाना चाहिए कि वो प्रॉपर, मतलब वो सच है कि नहीं है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं वो कुछ छुपा तो ही नहीं रहे, तो उसके बारे में भी। तो उससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और लोगों का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बना रहेगा सरकार में और सरकार के कामों में। नेक्स्ट हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन एजेंसी। अब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी आती है, करप्शन की प्रॉब्लम आती है। तो एंटी करप्शन एजेंसी मतलब कि जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार से स्वतंत्र हो, ऐसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो कि इस चीज़ पे काम करे, ये देखने में कि कहीं पे करप्शन तो नहीं हो रहा। तो ये उस चीज़ पे ध्यान रखे, एक ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जानी चाहिए जिससे कि करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और करप्शन पे एक लुक रखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट,
सिटीजन एडवाइजरी बोर्ड्स। सिटीजन्स एडवाइजरी बोर्ड का क्या मतलब है कि ऐसे बोर्ड सेटअप किए जाने चाहिए जहां लोग अपने आइडियाज़ दे सके, अपनी एडवाइस दे सके वेरियस मैटर्स में, कि किस चीज़ में क्या किया जाना चाहिए या गवर्नेंस को, शासन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किया जाना चाहिए, वो बताएं। तो उसमें क्या होगा कि लोगों के बारे में भी सरकार को भी पता चलेगा, और लोगों को भी पता चलेगा कि सरकार उनकी कितनी बातें मान रही है और सरकार कितनी ज़्यादा उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। और सरकार को भी पता होगा कि लोग सरकार से क्या, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों की डिमांड्स के बारे में, नीड्स के बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट, मैंडेटरी सोशल ऑडिट ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है, तो उनका एक मैंडेटरी सोशल ऑडिट होना चाहिए, सामाजिक रूप से एक अंकेक्षण ऑडिटिंग होनी चाहिए उसकी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो अभी मेघालय ने ऐसा एक लॉ पास किया है जिसमें कि सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की सोशल ऑडिट की जाती है। उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो उससे क्या, लोगों का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है और गवर्नेंस अच्छे से हो पाता है, प्रॉबिटी इंक्रीज होती है, ईमानदारी बढ़ती है। तो ये हमने किसकी बात करी, मेजर्स की बात करी, उन स्टेप्स की बात करी जो हम कर सकते हैं प्रॉबिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नेंस में। तो एट दी एंड हम इसको कंक्लूड करते हुए ये बोल सकते हैं कि बेशक से लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, अच्छी भी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सरकार ऐसा भी करना चाहिए कि अल्टीमेटली वो जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हाथ में होती है, कहीं ना कहीं काम करने की, काम वही करते हैं। तो उनमें एक, या तो ऐसा कुछ ट्रेनिंग रखी जाए या ऐसे कुछ सेशंस रखे जाएं जिससे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियरल चेंज हो, उनके व्यवहार में बदलाव लाया जाए टाइम टू टाइम। कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स के थ्रू कुछ सेशंस रखे जाएं, ट्रेनिंग्स रखी जाएं, ऐसी क्लासेस दी जाएं उनको कुछ कुछ टाइम में, एक ब्रेक दे के टाइम पीरियड्स के बीच में, तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उनके व्यवहार में बदलाव आए, चेंज आए, और वो अपने आप को ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझे अपने काम के प्रति, और वो अपना काम अच्छे से करें। तो किस लिए करना है हमें ये, कि जो कॉमन मास की प्रॉब्लम है वो फुलफ़िल हो, उनके लिए काम करे, और जो डेमोक्रेटिक गोल है उसको फुलफ़िल करे। क्या गोल है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो जो ये गोल है ये फुलफ़िल किया जा सके, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, सरकार को लॉज और पॉलिसीज़ के साथ साथ ऐसे सेशंस भी रखने चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखने चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, सरकारी कर्मचारियों की में बिहेवियरल चेंज आए, उनके बर्ताव में, उनके व्यवहार में बदलाव आए। तो ये बहुत एक इफ़ेक्टिव मेजर प्रूव होगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिले भी होंगे। और मैं बोल रही हूँ गाइज, इससे बाहर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में ये एक वैल्यू आपका प्रिपेयर हो गया है इस क्वेश्चन से। इसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इतने टॉपिक्स, इतने पॉइंट्स बिल्कुल सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा है, आप ऐड कर सकते हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो एंड करते हुए मैं अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं, तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं, प्लस रिवीजन क्लासेस भी होती है रेगुलर बेसिस पे। जीएस का हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन कराई जा रही है, बिल्कुल प्रीलिम्स भी आपका ज़रूर निकलेगा और मेंस भी ज़रूर निकलेगा अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो। मेंस आंसर राइटिंग बैच है जिसमें आपको आंसर राइटिंग की बेसिक टू एडवांस फुल फ्लेज प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको बिल्कुल मेंस रेडी करवा दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सो हरी अप गाइस, जल्दी ज्वाइन कीजिएगा इन बैचेस को। सो अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।